सद्गुरु। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम सुन रहे हैं बड़े महाराज जी की जीवन यात्रा, उनकी बीत तक साथ साथ चल भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस बार ये पढ़ना केवल पढ़ना ना हो, हम इसको कहीं ना कहीं अपने आचरण में जरूर लें। बहुत बहुत सुंदर बीतक, और मुझे लग रहा है कि हर प्रसंग में ही कोई ना कोई प्रेरणादायक चीज है यदि हम लेने वाले हों। तो आज 2 महीने से ज्यादा हम लोग को हो रहा है, तो उसमें आप समझिए 60 और 10 70 तो हमें मैसेजेस मिल ही गए, अगर रोज का भी एक मैसेज लें तो। इसलिए बहुत कुछ उन्होंने दिया है हमें, बस उनकी पहचान, और मेन पहचान भी कैसे हम आचरण में जब वो चीज लेंगे ना, तो वो पहचान अपने आप आती जाएगी। जैसे महामती जी की वाणी, जैसे जैसे वाणी को हम समझते हैं, उसे आचरण में लाने का प्रयास करते हैं, वैसे वैसे हमें वाणी की भी समझ खुलती है। हमें चीजें जो कभी कभी लगती थी बहुत गहरी हैं, वो भी समझ में आने लगती हैं। तो बात होती है अपनी रहनी की। जैसे जैसे हमारी रहनी में सुधार आता है तो राजी मेहर करते हैं और फिर हम उन चीजों को समझ पाते हैं। तो प्यारी चाहत सामने है और देखकर दिल खुश हो जाता है। इसको बहुत टाइम से आ जाती है सेवा में, तो बहुत बहुत प्यार है, आशीर्वाद है। कामाक्षी को इसको कहना ही नहीं पड़ता। कामाक्षी तो जैसे ही मैं ऑन करती हूँ, पहले ही सबसे पहले पारुल कामाक्षी यही लोग ज्वाइन करते हैं। आज बबीता ने भी किया, तो बहुत खुशी होती है। सभी सुंदर साथ ऐसे इस लगन से सुन रहे हैं, तो महाराज जी उनको भरपूर भरपूर देंगे, उनके जीवन में भी बहुत सुख समृद्धि हो, ऐसी आशा है। और आज की बैठक हम शुरू करते हैं हमारी प्यारी बेटी चाहत के एक भाव से। प्रणाम जी। कामाक्षी ने भी प्रणाम कर दिए, हम प्रणाम हम सब। बहुत बहुत प्यार दोनों बच्चों को और तन्वी को भी, जो सारे वीडियोस बना रही है साथ साथ में सुविचार की। तो आओ बेटा चाहत, आप अपना प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। नैनों में पिया जी को राखूं, पलकों में उन्हें छिपाऊं। अद्भुत छवि पिया की देखें, पिया की प्यारी। नैनों में पिया जी को राखूं, पलकों में उन्हें छिपाऊं। अद्भुत छवि पिया की देखें, पिया की प्यारी। ना हो बंधन मोह का कोई, ना हो हमें अहंकार। ना हो बंधन मोह का कोई, ना हो हमें अहंकार। दिल मेरा है अर्श तेरा, तुमसे ही लागे प्यारा। दिन रैन तुम्हें ही चाहूं, पलकों में तुम्हें छिपाऊं। अद्भुत छवि पिया की देखें, पिया की प्यारी। रंग पर वाली में पिया जी से जाके सुख पाऊं। प्रात हुई जब नैन रती, रंग देख के वारी जाऊं। मुखड़े को मैं निहारूं,
पलकों में उन्हें छिपाऊं, अद्भुत छवि पिया की देखे, पिया की प्यारी। आग समारे हाथों से जब पिया मेरे मुस्काए, आग समारे हाथों से जब पिया मेरे मुस्काए, कोमल लाल हस्त कमल की शोभा क्या बतलाए, चरणों में बैठ जाऊं, पलकों में उन्हें छिपाऊं, अद्भुत छवि पिया की देखे, पिया की प्यारी। हक हरे को देख कर मेरे हर रहे क्यों दम, हक हरे को देख के मेरे हर रहे क्यों दम, गौर लाल रंग उज्ज्वल कई विध देत तरंग, नैनों से नैन बांधूं, पलकों में उन्हें छिपाऊं, अद्भुत छवि पिया की देखे, पिया की प्यारी। नैनों में पिया जी को राखूं, पलकों में उन्हें छिपाऊं, अद्भुत छवि पिया की देखे, पिया की प्यारी, अद्भुत छवि पिया की देखे, पिया की प्यारी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर चितवन का भजन, एकदम नैनों में पिया की छवि आई गई थी। ऐसे उनके हर्षकमल पाग जैसे से बोल रही थी ना, वैसा वैसा बिल्कुल पहुंचा दिया तुमने वहां पर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब समाप्ति होगी मुझे लगता है बुधवार या बृहस्पतिवार को, तो टाइम निकाल के तुम भी थोड़ा सा चाहे भाव या कुछ बोलने का प्रयास करना, मैं तुझे मैसेज कर दूँ, ठीक है? हाँ जी, तो सुंदर हाँ साथ जी। जी, हाँ प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं कामाक्षी के साथ हमारी आगे की जीवन यात्रा में महाराज जी के संग संग। और कल महाराज जी ने बताया कि जिस मंदिर में वो रुके थे वहां का पुजारी जो था, वो महाराज जी से बहुत बैर भाव रखता था, और उसने महाराज जी को मंदिर से निकालने के लिए एक चाल भी चली थी कि एक शेरपुर से महिला आती थी सत्संग सुनने, उनके साथ महाराज जी के गलत संबंध है ऐसा उसने आरोप लगाया, और साथ में पंचायत भी बिठाई। लेकिन पंचायत में ऐसा कुछ महाराज जी की सदगुरु की उनकी मेहर हुई कि पंचायत में कोई भी व्यक्ति उस टॉपिक पर बोला ही नहीं। 15 मिनट, 20 मिनट, 5 गांव इकट्ठे हुए थे पंचायत में, लेकिन कोई भी उस बात को बोल ही नहीं पाया। तो किया गौर सुनकर सभी ने, और क्या बात आ गई, एक गाय की बात आ गई कि गांव में एक कसाई आके बैठा है जो गांव को मोल ले लेके और बेचता है और वो व्यापार करता है, तो उसको रुकवा दो। बात वो गाय की उठ गई। अब सबने उस बात पे गौर किया और सबने उसमें भाग लिया कि हाँ इसको कैसे रोका जाए। सोच सोचकर पंचायत ने सम्मति से आदेश दिया, आज रात में सोतों के सब कटड़े बछड़े खुलवा दो,
चाहे जो हो वापस मत दो, दूर कहीं पर भिजवा दो। क्योंकि रोज गाय, वो कसाई जो आ गए थे रहने के लिए, रहने आ गया था, उसको रोज वो गाय मोल मतलब गांव से बाहर भेज देता था। तो उस दिन सर्वसम्मति से पंचायत ने कहा कि जितने भी कटड़े बछड़े गाय उनके बछड़े हैं, उनको कहीं दूर भिजवा दो और किसी को भी वापस मत दो। और कोई बोले अगर कोई उनमें से, तो दो ऐसी मीठी मार, अगले रोज भागता पावे बर्तन भांडे ले लाचार। और यदि कोई व्यक्ति उन गायों बछड़ों को दूर ना ले जाने दे या सुरक्षित स्थान पर ना ला जाने दे, कुछ उसमें बाधा डाले, तो उसको ऐसी मीठी मार मारो कि वो अगले दिन अपने बर्तन भांडे लेके लाचार होके भागता ही नजर आए। बोले फिर सरपंच, किसी को अगर और कुछ कहना हो तो बेशक कह सकता है, वह पीछे कोई नाराज ना हो। अब फिर बाद में सरपंच कहते हैं, भाई देखो ये निर्णय हो गया सर्वसम्मति से, अगर और किसी को कुछ कहना है तो कहो, बेशक कह सकता है, बाद में कोई नाराज ना होना। पांचों गांव उपस्थित हैं, अब जहां पांच वहां परमेश्वर। वो कह रहे हैं पूरे पांचों गांव के पंच यहाँ पर हैं, और जहां पंच पूरे पंचायत के सरपंच होते हैं पांच, वो समझो परमेश्वर ही है, वहां परमात्मा ही है। पीछे लोग शिकायत करते देखे हैं हमने अक्सर। तो अब पंचायत वाले कह रहे हैं, भाई ये निर्णय हमने सुना दिया है, जिसको भी कोई शिकायत हो वो बेशक कह सकता है, बाद में ये मत कहिएगा कि हमसे पूछा नहीं। इसके पीछे पंचायत पर फिर खामोशी छिछाई। थोड़ी देर मौन रह करके मुंशी जी बोले, भाई अब पंचायत ने अपना निर्णय सुना दिया, सरपंच ने, उसके बाद फिर सब खामोश हो गए, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो थोड़ी देर मौन रहकर और फिर मुंशी जी बोले, वही मामराज जी, क्या बोले कि भाई उठो काम देखो फिर अपना, पंचायत हो गई खड़ी, हिला ना आगे होठ किसी का, ऐसी मुंह पर कुलफ चढ़ी। महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसी कुलफ चढ़ गई लोगों के मुंह पर, इतने वो खामोश हो गए कि किसी के मुंह से कोई एक आवाज ही नहीं निकली। और जब उन्होंने कहा भाई चलो चलो टाइम हो गया, अब खत्म पंचायत का समय, तो सब लोग एकदम से उठ के और चल दिए। और उन्होंने क्या ठान लिया अपने दिल में, हमने भी प्रस्थान किया। सभी चले गए, महाराज जी भी उठकर चले गए। या ना अपनी दाल गलेगी ऐसा मन में ठान लिया। और वहां जितने लोग थे सबको समझ आ गया कि यहाँ हमारी दाल नहीं गलने वाली, यहाँ हम जो विचार लेकर आए थे वो वो हम नहीं यहाँ पर कह पाए, तो हमारी दाल नहीं गलेगी। इज्जत आज चली यदि कृपा न करते गुरु महाराज। अब महाराज जी अपने गुरु जी को, अंदर जो सदगुरु दिल में बैठे हैं, उनको शुक्राना कर रहे हैं कि आज तो ये मेरी इज्जत चली जाती पूरी पंचायत में, यदि गुरु महाराज ऐसी कृपा ना करते। यानी गुरु महाराज की इच्छा से ही सब मौन हो गए थे, सबके मुख पर कुलफ चढ़ गया था, किसी के मुख से एक आवाज नहीं निकली। कब तक उन्हें कष्ट देता रहूं, यहाँ है बस गुंडों का राज। महाराज जी कह रहे, कब तक मैं सदगुरु को ये कष्ट देता रहूंगा, कब तक सदगुरु मुझे बचाते रहेंगे, कब तक मैं इन गुंडों के राज में और उनसे मैं मदद लेता रहूंगा। यहाँ तो सब गुंडे या मतलब गलत बुद्धि वाले लोग हैं। उठा न रखी कसर किसी ने देने में बदनामी, तो और किसी ने भी मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। जो लोग कितना अपने बनते थे, रात रात दिन सत्संग में रहते थे, बैठे रहते थे, घर नहीं जाते थे, आज वो लोग भी महाराज जी के अगेंस्ट ही थे। पूरा गांव महाराज जी के विरोध में था। तो महाराज जी कह रहे हैं कि किसी ने भी कसर कोई नहीं रखी, लेकिन गुरु दृष्टि से एकदम बंद हुई हर एक की भौं। लेकिन गुरु कृपा जिस पर हो, सदगुरु का साया जिस पर हो, सदगुरु की मेहर जिस पर चलती हो, उसका कोई बाल बीघा भी नहीं कर सकता। यहाँ पर ये बात समझ में आई कि ये हर किसी की आवाज ही रुक गई, ऐसे खामोश हो गए कि सबकी कोई बात ही नहीं। जैसे ऐसी जगह नहीं रहना, अब आसन उठा लिया तत्काल। महाराज जी को बहुत वहां से एक मन उचट गया उनका कि ऐसे लोगों में रहने से क्या फायदा, कितना बदनाम करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो उन्होंने अपना तुरंत आसन उठा लिया और ये सोचा, मुझे अब ऐसी जगह नहीं रहना। जितने अपने अनुयायी थे मत पूछो क्या हुआ मलाल। लेकिन अब जो महाराज जी को सच में चाहते थे, उनके तो हृदय को बहुत दुख हुआ, बहुत मलाल हुआ, बहुत उन्होंने रोकने का भी प्रयास किया। लेकिन महाराज जी का दिल उचट गया था, वो वहां से चले गए। कर प्रणाम उस भूमि को हरिद्वार की ओर, हमने अपनी राह ली, जोड़ दिया बस छोड़। वही जोड़ जहां पर इतना
मंदिर का उद्धार करवाया, इतना भक्तों का सत्संग, इतना अच्छा जमाव, सब कुछ होता था। आज महाराज जी ने एक पल में उसको छोड़ दिया, प्रणाम किया उस भूमि को और हरिद्वार की ओर अपने राह ले ली। काफी रोज उधर विचरे हम, एक रोज वापिस आए। बुद्धिदास सहारनपुर था, हम अपने मन में लाए। अब बड़े दिन हरिद्वार में, वहां शांति बहुत है, तो वहां पर महाराज जी कह रहे हैं हरिद्वार की ओर मैं विचरता रहा। और कुछ दिनों बाद मैं वापिस आया तो सहारनपुर में उनका छोटा भाई बुद्धिदास था। तो महाराज जी के मन में आया कि मैं अपने भाई से मिलता चलूं। मिलते चलो भाई से अपने, अते गए हम उनके पास। एक कोठरी में रहता था, खाना और पकाना साथ। जो बुद्धिदास जी थे उनकी भी हालत कोई बहुत अच्छी ऐसी नहीं थी। एक ही छोटी कोठरी में वो रहते थे और वहीं खाना बनता था, वहीं पकाते थे, वहीं रहने का सब इंतजाम था। आओ भगत के बाद हमें कुछ दूध दिया उसने लाकर। आके बड़े महाराज जी को, चूंकि बड़े भाई थे, प्रणाम किया, स्वागत किया और फिर भोजन के रूप में एक दूध कटोरी लाके धर गए। पी लेना, यह दूध धरा है, चला गया फिर समझा कर। महाराज जी को समझा गया कि ये दूध रखा है, आप पी लेना, और उनको समझा कर चला गया। मिट्टी के कुल्हड़ में था वह, धरा आन कर चौकी पर। बैठे थे हम मस्त ध्यान में, गिरा गई बिल्ली आकर। अब वो मिट्टी के कुल्हड़ में चौकी के ऊपर दूध रख गया, महाराज जी बैठे, महाराज जी का ध्यान लग गया। जब महाराज जी का ध्यान लग गया तो उन्हें कोई सुध नहीं रही, और इतने में एक बिल्ली आई और वो दूध गिरा गई। फैल गया सब दूध फर्श पर, दृश्य देखकर यह हमने औंधे होकर लगे चाटने, चाट लिया सारा हम। जैसे ही दूध गिरा, महाराज जी की निद्रा टूटी तो देखा दूध फैला हुआ है। वह दृश्य देखकर महाराज जी ना दूध को चाटने लगे, जमीन में फैल गया था तो औंधे होकर, जैसे नहीं पेट के बल लेटकर, और पूरा उन्होंने दूध चाट लिया। अभी ना पूरा चाट पाए थे कि बुद्धिदास वापस आया। दूध पड़ा देख भूमि पर, औंधा पड़ा हमें पाया। अब जैसे ऐसे औंधे होकर महाराज जी दूध चाट रहे हैं तो उनके भाई बुद्धिदास ने देख लिया और वो नाराज हो गया। यह क्या है बोला एकदम, हम उठकर चुप बैठ गए। अब महाराज जी समझ गए कि ये थोड़ा नाराज होगा, क्योंकि ऐसे औंधा पड़े हुए उनको उसने देख लिया था। कि जब तक हम नहीं बोले अपनी बुद्धिदास जी कह गए। महाराज जी जब तक कुछ कहते कहते, लेकिन वो बुद्धिदास जी ने कहना शुरू कर दिया, उनको महाराज जी को बहुत कुछ कहने लगे। उसे शांत करने को हमने कहा, भाई थी मेरी त्रुटि, दोनों मिलजुल कर पी लेंगे, यूं पीने में देरी थी। महाराज जी कह रहे हैं कि भाई मेरी ही गलती थी, और मैंने पीने में थोड़ी देर कर दी और वो इस तरह गिर गया। और हमसे आंख बचाकर भैया बिल्ली ने आ धुतकाया, और बिल्ली आ गई तो मैंने सोचा बिल्ली और हम दोनों ही, थोड़ा उसने गिरा दिया था, थोड़ा वो पी ले, थोड़ा मैं पी लूं, ऐसा सोचकर हम दोनों ने ही सोचा मिलजुल कर पी लेंगे, इसलिए मैं ऐसे करने लगा। खफा ना होने लगो कहीं तुम भय से, हमने भय ने हमसे चटवाया, और तुम कहीं दूध गिरा हुआ देखकर भय ना, तुम हमें कुछ कहो ना, यही हमें डर था कि तुम कहीं खफा ना हो जाओ कि दूध अमृत होता है और वो गिर गया है अगर, तो उसको मैं तुम्हारे इसी भय से उसको मैं औंधे होकर चाटने लगा था कि कहीं दूध जो है वेस्ट ना हो जाए। दूजे भाई दूध ही तो था, चाट लिया क्या गलती की। तो वो महाराज जी उसको समझाने की कह रहे हैं कि अगर मैंने चाट भी लिया तो क्या गलत हो गया, दूध ही तो था, और फर्श भी साफ सुथरा, तो क्या हो गया, मैंने तो दूध को वेस्ट नहीं होने दिया, उसको कहीं नाली में नहीं जाने दिया, अगर मैंने चाट लिया तो क्या गलती की। अमृत है ये मृत्यु लोक का, घूंट भाग्य ही से मिलती। क्योंकि पृथ्वी लोक का अगर कोई अमृत कहा गया तो दूध को अमृत कहा गया है, और इसकी घूंट तो बहुत भाग्य से ही मिलती है। अगर गिरा था धो देते हम, पीने को ला देते। और अब बुद्धिदास भाई कह रहे हैं कि अगर गिर गया था तो गिरने देते, हम जगह धो देते, तुम्हें पीने के लिए और ला देते। लेकिन यह किया आपने, मानव के थे कब से तारे, कि आप मतलब मानवता से नीचे उतरकर आपने ये क्या किया। इतनी भी समझ नहीं, क्या ढंग है सब हैवानों के। ये आपको कोई ढंग नहीं है रहने का, उठने का, बैठने का, खाने का। ये ढंग मानवों के नहीं है, इंसानों के नहीं है, ऐसे औंधे मुंह होकर लेटना और चाटना। ये सब ढंग हैवानों के हैं। जरा सोचकर देखो, तुम तो चोले में इंसानों के, कि तुम हो तो इंसान, लेकिन तुम्हारी जो चीजें हैं, तुम्हारे जो क्रियाकलाप हैं, वो
हैवान जैसे हैं, ऐसा छोटे भाई ने कह दिया। अपने होठ खुले नहीं आगे सिर्फ रहे सुनते हम तो। अब महाराज जी अपने छोटे भाई की बातें केवल सुनते रहे। एक्चुअली क्या महाराज जी इतना ध्यान और उसमें रहते हैं ना, कई बार उन्होंने कहा कि हमें अपने तन की भी सुध नहीं रहती थी, अपने ना बालों की सुध थी, बालों में भी जटाएं पड़ जाती थी, जुएं पड़ जाती थी, क्योंकि वो इतना ज्यादा साधना में थे कि शरीर भाव उनसे बहुत कहीं दूर था। तो इसलिए उनको कोई भी चीज ऐसे अखरती भी नहीं थी। लेकिन उनकी इस अवस्था को हर कोई समझ नहीं पाता था। अब महाराज जी कुछ नहीं बोले, महाराज जी कह रहे मेरे होठ नहीं खुल पाए, मैं तो केवल मौन होकर सुनता रहा। बहुत देर हमको समझाया, दिया सबक काफी हमको। अब वो बुद्धिदास भाई तो छोटा है, लेकिन महाराज जी के ऐसे कार्य से बहुत नाराज हो गया और बहुत सबक यानी महाराज जी को सिखाता रहा, काफी कुछ बताता रहा। अगले दिन चल दिए वहां से और जन्मभूमि की हम। अब महाराज जी ने सोचा कि वहां भी मैं नहीं रहूंगा, और वहां से अगले दिन चल दिए अपनी जन्मभूमि चरौदा की ओर। जैसे कोई धकेले फिरता और धिके फिरते हूँ हम, ऐसा लग रहा था महाराज जी के अंदर से कोई मुझे वहां से धकेल रहा है। पहले भी उन्होंने कई बार कहा कि सदगुरु इच्छा ही मुझे चलाती थी, और जब से पी और सतगुरु दोनों आ गए थे तो मैं हुक्म के ताबे हो गया था। जो हुक्म होता था वो करता था, और मैं तो अब केवल दासी की भांति ही उनके संग था। हम तो ताबेदार हुक्म के, जो कुछ अंदर से होता, जो कुछ अंदर से उपजता था, जो हुक्म होता था, मैं तो केवल ताबेदार यानी उस हुक्म को कर, मानने का ही कार्य करता था। 100% मुताबिक उसके नतमस्तक हो चल देता, और अंदर से जो हुक्म होता मैं उसके पालन में 100% यानी 100% उसका पालन करता था। ये नहीं कि हुक्म कुछ हुआ तो हम 20% 30%, जैसे हम लोग हैं शिमावती जी की वाणी या अभी एक जो भी तक हम पढ़ रहे हैं, इसको राज्य का ये सब हुक्म ही है हमारे लिए। हमें ऐसी रहनी करनी चाहिए। बार बार महामती जी भी कहते हैं कि तुम खेल में आयो, इसमें रमो नहीं, तुम इसको केवल दृष्टा होकर देखो। लेकिन कभी भी हमने, मुझे लगता है 10 या 20% ही हम कभी इस बात को करते हो, मानते हो। जो हुक्म है उसकी ताबेदारी 100% नहीं करते। लेकिन महाराज जी तो 100% जो अंदर से हुक्म हो रहा है उसका वो पालन कर रहे हैं। और पा ज्यादा हम गए गांव को, जब पहुंचे में संध्या कर। महाराज महाराज जी कह रहे पा प्यादा हम गए गांव को, यानी पैदल पैदल हम गांव गए, और जब पहुंचे तो संध्या का समय हो गया था। गए शेरपुर, आसन अपना एक बाग में दीन डाला। अब वहां शेरपुर पहुंच रहे हैं, और एक बाग में महाराज जी ने अपना आसन डाल दिया। बना हुआ था वहां कूप एक, और एक पिंडी शिव की। वहां पर क्या है, कुआं था और एक शिव जी की पिंडी। पिंडी वो बोलते हैं ना जिस पर दूध वूध डाला करता है, उसको शिवलिंग। एक शिव जी की वो पिंडी थी, और वो था एक कुआं था। किंतु ज्ञात होता लगते ही पूजा कभी नहीं होती, लेकिन उसकी स्थिति देखकर लगता था कि वहां पूजा कभी नहीं होती। चारों ओर विकट गंदापन, वीटों के अंबार लगे। चारों ओर इतना गंदगी गंदगी थी, पक्षियों की बीट के अंबार लगे हुए थे। पंख और पिंजर सूखे हुए, पशु पक्षी के थे बिखरे हुए। कई पशु पक्षी जैसे मर जाते हैं तो उनके पंख, उनके हड्डियों के पिंजर सूखे हुए वहां जगह जगह बिखरे हुए थे। बाग कहें या वन झाड़ों का, सांपों की बम्बियां बेअंत। हमारा जी कह रहे उसको बाग कहूं, बाग कहूं तो सुंदर बाग वो नहीं था कि जैसे बाग बगीचे, खुशबू, फूल, ये सब। वो झाड़ियां थी, झाड़ियों का वन था वो। और सांपों की बाम्बियां यानी सांपों के बिल बे इंतहा, खूब सारे सांपों के बिल थे वहां पर। भूत वहां रह सकते या रह सकते हैं केवल संत। या तो वहां भूत रह सकता था जिसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं, या फिर संत। संत भी महाराज जी जैसा ही संत रह सकता है। ऐसे संत नहीं जो ऊपर से केवल संत का वेश धारण किए हों और अंदर से सारी सुख सुविधाएं चाहते हो। महाराज जी ने कितनी कितनी कठिन परिस्थितियों में, पहले भी सोमेश्वर मंदिर में जहाँ भूत प्रेत थे, उनके गुरु जी ने भेजा तो महाराज जी वहां भी 1.5 साल रहे थे। तो ऐसे संत जो परमहंस, जिनको अपने शरीर से भी कोई लगाव नहीं, जिनको दुनिया से भी कोई लगाव नहीं, ऐसे ही संत वहां पर रह सकते हैं। लेकर नाम श्री सदगुरु का आसन डाल दिया अपना। अमराज जी ने अपने सदगुरु का नाम लिया और वहीं आसन अपना बिछा दिया।
गुरु महाराज हृदय में बोले, ध्यान इधर अपना रखना। अब महाराज जी को अंदर से आदेश आ रहा है कि इधर ही अपना ध्यान रखो, यानी इसी स्थान पर आप रहिए। जिस दम हम बैठे आकर के आसमान एकदम बदला। जैसे ही महाराज जी ने आसन लगाया बैठे, वैसे ही एकदम मौसम बदल गया। आंधी और मेघ उठ आए, बड़े जोर का जल बरसा। अचानक बहुत तेज आंधी चलने लगी, बादल आ गए उमड़ घुमड़ के, और एकदम जोर से बारिश होने लगी, खूब खूब तेज मूसलाधार जल बरसने लगा। ग्रामीणों ने देख लिया था जब तक हम पड़े वहां आकर। जब हम वहां पड़े थे, आए थे, बैठे थे, तो हमें गांव के लोगों ने देख लिया था। चूहड़ और भूले गए हम तक, विवश किया हमको जाकर। ये चूहड़ और भूले दो व्यक्ति हैं, ये नाम है। ये आगे जाके 3-4 लाइनें मैंने पढ़ी, तब मुझे भी ये क्लियर हुआ कि वो लोग दोनों आए महाराज जी के पास और कहने लगे, महाराज जी वहां ठहरना, वर्षा में क्यों भीग रहे? महाराज जी आप कहाँ ठहरे हैं? आप वर्षा में भीग रहे हैं। ये गांव आप ही का है, यह भी यहाँ रहे या वहां रहे। कहने लगे, आप यहाँ रहे या जड़ोदा रहे, गांव तो आपका ये भी है, तो आप क्यों भीग रहे हैं? तुम्हें भीगते हुए देखकर हमसे सहा नहीं जाता। आप कीच में पड़े रहे यूं हमसे रहा नहीं जाता। अब वो दो ग्रामीण जो है महाराज जी को बहुत अनुनय विनय कर रहे हैं कि आप इतनी गंदगी, एक तो ऊपर से बारिश हो गई, कीचड़ हो गया, आप कीचड़ में पड़े रहे, ये हमसे सहन नहीं होता। ये आपका ही गांव है, आप चलिए हमारे साथ। अब महाराज जी तो उठेंगे नहीं, क्योंकि अंदर से सदगुरु ने आदेश कर दिया था कि यहीं पर रहना है। जहां पड़ा बस पड़ गया, अब तो आसन ये नहीं उठता। महाराज जी ने कहा, एक बार मेरा आसन पड़ गया तो पड़ गया, अब ये नहीं उठेगा। ऐसे ही एक बार आसन जब गंगा सागर गए थे महाराज जी, तो वहां भी उनका पड़ गया था। और जो एक नागा बाबा थे, उन्होंने बहुत आसन उठवाने की कोशिश की, लेकिन महाराज जी ने कहा कि मैंने अपने हाथ से आसन डाला है तो वो नहीं उठेगा। यहाँ भी उनका अंदर गुरु जी का जो वचन आ गया था, तो महाराज जी कह रहे हैं अब इस स्थान से आसन नहीं उठेगा। चाहे कुछ भी आए आफत, अब डिगाए से नहीं दिखता। चाहे कितनी बारिश हो, कितनी आंधी आए, तूफान आए, कितना भी आफत आए, अब ये डिगाए से भी नहीं दिखता, यानी मैं इसको 1 इंच भर भी नहीं हिलाऊंगा। बहुत आग्रह की दोनों ने, किंतु गांव में नहीं गए। बहुत उन्होंने कहा, लेकिन महाराज जी गांव के अंदर नहीं गए। जब देखा दोनों भाइयों ने कि अब बस की नहीं रहे, लकड़ी फूस एकत्रित करके एक झुंबा तैयार किया। अब जब दोनों भाइयों ने सोचा कि अभी हमारे बस के नहीं रहे, यानी हमारे कहना नहीं मान रहे, तो उन्होंने लकड़ी फूस इकट्ठा करके एक झोपड़ी सी उसकी तैयार कर दी। पानी धूप न कर पावे कुछ, हमको उसमें बिठा दिया। और ऐसी वो बनाई झोपड़ी कि जैसे धूप भी ना आए और बारिश पानी का भी कोई असर ना हो। और झोपड़ी बना के महाराज जी को उसमें विराजमान किया। जगह छील कर साफ बना दी 1-2 दिन ही के पश्चात। और 1-2 दिन बाद ही पूरी जगह वहां पर साफ सफाई सब कर दी उन दोनों ने। पहले जैसा एक जीर्णोद्धार हुआ था शिव मंदिर का, अब यहाँ पर आकर शेरपुर, जहाँ अब धाम हमारा है, वहां की ये शुरू की अवस्था है ऐसी, कि ऐसी स्थिति में था। अब दोनों भाइयों ने उसको साफ सुथरा कर दिया। बना रूप एक कुटिया जैसा, आन लगे फिर बहुत से साथ, और एक कुटिया जैसा रूप बना दिया। और थोड़े ही दिन में बहुत सारे लोग फिर आने लगे। 5-7 दिन में भी वहां एक नया ही रूप बना। और 5-7 दिन में ही वो छोटी सी जो फूस, घास फूस की थी कोठड़ी, उसका एक नया ही रूप बन गया। मत पूछो बस शेरपुर की, आता हम तक जना जना। अब तो शेरपुर में लोगों का आना जाना फिर से शुरू हो गया। अपने पास जूड़ से ज्यादा होने लगा जमाव यहाँ। जूड़ में जितने साथी आते थे उससे कहीं कहीं अधिक यहाँ पर जमाव होने लगा। प्रेमी वहां पहुंच जाते हैं, उनको मिलता भाव जहाँ। देखो कितनी अच्छी बात महाराज जी ने लिखी। जो प्रेमी होते हैं, सत्संग के प्रेमी या परमात्मा के प्रेमी होते हैं, जहां उनको अपना दिल का भाव मिलता है, जहां उनको आत्म को जहां चैन मिलता है, वो ढूंढ ढांड के वहां पहुंच ही जाते हैं। अब महाराज जी के जो प्रेमी हैं वह महाराज जी के पास फिर से आने लगे, क्योंकि महाराज जी के पास उनको भाव मिलता था, उनको आत्मा को चैन मिलता था, आत्म जागृति होती थी। यह सौदा नहीं कीमत का जिसको बेचा जाता है। महाराज जी कह रहे हैं ये जो भाव है ना, इसकी कोई कीमत नहीं है।
ये जो प्रेम की बातें हैं वो दो बंद की हमरे बस की नहीं है। ये प्रेम की जो बातें हैं कहीं भी मोल नहीं है कोई इनका। आप इनको पैसा देके कीमत देकर इनको खरीद या बेच नहीं सकते। यह तो सिर्फ भाव से मिलता, कीमत भाव चुकाता है। कि कह रहे हैं आप पैसे देकर भी ये प्रेम का जो सौदा आप नहीं कर सकते। केवल भाव अगर दिल में होंगे तभी ये आप इस प्रेम को कुछ समझ भी पाओगे। कितना ही सत्संग में जाओ, कितना ही आप संगत कर लो, अगर आपके दिल में भाव नहीं है, अगर आपके दिल में वो श्रद्धा अगर नहीं है, तो आप उस सत्संग में जो कहा जा रहा है उसके रस में 1 इंच भी नहीं डूबोगे। तो ये तो सिर्फ भाव से मिलता है, इसकी कोई कीमत नहीं है। और कीमत तो केवल चुकाई जाती है। अपने पास मुरलिया थी एक, जब भी कभी मौज आती तो उसके ताने मनमोहक अर्ध निशापों की जाती। महाराज जी कहते हैं मेरे पास भी एक मुरली थी, बांसुरी थी, और जब भी कभी मुझे मौज आ जाती ना, तो आधी रात को मैं वो बांसुरी फूंकता यानी बांसुरी बजाता था। इतनी मनमोहक उसकी ताने निकलती थी। इसीलिए महाराज जी को देखो, ब्रज का स्वरूप, रास का स्वरूप, सभी कुछ है इसमें। जो 5 किताबों के 5 स्वरूप हैं, सब कुछ महाराज जी के अंदर आए हैं। यहाँ से भी देखो ये बात सिद्ध होती है। 5 गांव सुना करते थे अपनी इस मुरली की टेर, और जब महाराज जी मुरली बजाते थे तो 5 गांव तक की आवाज आती थी। जैसे ब्रज लीला में जब कान्हा बांसुरी बजाते थे तो सारी गोपियां कैसे दौड़ दौड़ कर आती थी, ऐसे ही महाराज जी की मनमोहक बांसुरी बजती होगी तो कितना सुंदर साथ दौड़ता होगा, कितनी प्यारी मधुर आवाज लगती होगी, पुकार लगती होगी। प्रेम हमारे से था जिनको वहां उन्हें ले आती घेर। और जो महाराज जी के प्रेमी थे, खिंचे हुए महाराज जी के पास आ जाते। बिल्कुल ब्रज लीला हुई समझो शेरपुर में, इसीलिए शेरपुर को ब्रज धाम कहा गया। प्रेम हमारे से था जिनको वहां उन्हें ले आती घेर। दिन और रात यहाँ भी अपना उसी तरह सत्संग चला रहा। यहाँ भी पंच गांव ये अपने संग में घुला मिला। और यहाँ पर फिर बहुत प्रेम की लीलाएं, प्रेम की रामते, सब कुछ सत्संग हुआ। और यहाँ भी 5 गांव महाराज जी के संग आके बहुत घुल मिल गए। राजपूत सज्जन भी अपने साथ बहुत श्रद्धा लाए। वहां पर राजपूत लोग भी थे जो महाराज जी पर बहुत श्रद्धा ले आए। संख्या बढ़ती गई सब सभा में, अपने आप सभी आए। और महाराज जी कह रहे हैं कि ये सभा जो थी ना, इसकी संख्या आने वालों की धीरे धीरे बढ़ती गई। यहाँ जूड़ से 2 गुना आने लगा स्वाद, चर्चा रहती नित्य ही बड़े बड़े संवाद। अब यहाँ पर चर्चा भी होती, कई संवाद भी होते, वाद विवाद भी होते, कोई प्रश्न उत्तर भी होते। तो जूड़ से 2 गुना ज्यादा यहाँ स्वाद आने लगा। एक बार जूड़ छोड़ा तो महाराज जी को लगा जरूर, लेकिन उसके बाद दुगना तिगना स्वाद यहाँ पर शेरपुर में आने लगा, क्योंकि यहाँ पर राज्य को बैठक बनवानी थी। जूड़ में तो वो एक कारज कारण बना, क्योंकि महाराज जी का इतना वहां जमावड़ा इकट्ठा होने लगा था, इतना साथ आने लगा था कि महाराज जी कभी भी उस जगह को नहीं छोड़ते। लेकिन अंदर से धनी का हुक्म शेरपुर के लिए था। शेरपुर धरा पे वो नूर उतरना था, वो जोश उतरना था। ये ब्रज भूमि शेरपुर की भूमि को होना था, तो जूड़ वो कैसे हो जाता। इसलिए वो कारज कारण बना। महाराज जी के मन भी वहां से उचट हुआ और शेरपुर आए। अब यहाँ पर जूड़ से भी ज्यादा दुगना स्वाद आने लगा। गांव जड़ौदे के पटवारी भी अपने ढिग आते थे, बातें बहुत किया करते थे, चमत्कार भी चाहते थे। अब जब लोगों का तांता आने लगा तो एक जड़ौदा गांव का पटवारी वो भी आता था, खूब बातें किया करता था। लेकिन बातों बातों में वो बताता था उसको चमत्कार चाहिए होता। जैसे दुनिया क्या है, चमत्कार को सलाम करती है। यदि कोई चमत्कार दिखा दे तो उसकी मान्यता बहुत हो जाती है। अक्सर बड़े बड़े संवादों और विवादों में हमको कई कई दिन लग जाते समझाने में भक्तों को। अमरा जी कह रहे हैं ऐसी ऐसी बातें चल जाती हैं, ऐसे ऐसे विषय प्रसंग छिड़ जाते हैं कि हमें भक्तों को समझाने में कई कई दिन लग जाते हैं। पटवारी भी सुनता रहता और देखता रहता सब, किंतु चाह थी चमत्कार की, बातूनी से क्या मतलब। अमरा जी कह रहे हैं कोई बात विषय छिड़ जाता था तो भक्तों को समझाने में कई कई दिन लगते थे, और कई बातूनी बातें भी महाराज जी बताते थे। लेकिन जिसको चमत्कार की चाह होती है ना, उसको बातूनी बातों में भी कोई रस नहीं आता। वो अंदर के स्वरूप की पहचान या अंदर की गहराई या खेल की हकीकत या मेहर और कृपा की बातूनी भाव उसको नहीं चाहिए।
उसको चमत्कार चाहिए जिसको, तो ऐसे ही वो पटवारी था, उसको केवल चमत्कार चाहिए। लेते भक्त रसों के प्याले, भर भर देते रहते हैं हम, भर कर दिया किसी ने आधा, किसी किसी ने उसका कम। महाराज जी तो रस के प्याले भर भर दे रहे हैं और सारे भक्त ये रस लूट रहे हैं, रसों के जैसे महबूब हमारे बैठे हैं, आ आकर सिजदा कर जाओ, आ आके झोलियां पर जाओ, ऐसे प्याले महाराज जी अपने रस के लुटा रहे हैं। कोई भक्त अब थोड़ा ले रहा, कोई ज्यादा। आती है ना भजन की एक चौपाई, किसी ने लिट्टी किसी ने लूट ली है, तो किसी ने थोड़ी ली, किसी ने पूरी लूट ली। तो ये भक्त की अपनी सामर्थ्य, अपना भाव, अपनी श्रद्धा से किसी ने आधा भर कर लिया तो किसी ने उससे कम लिया, और कुछ ऐसे जो आते भी पर रस तक पहुंच नहीं पाते। सबसे इंपॉर्टेंट, और बहुत लोग ऐसे भी आते थे जो केवल बाहरी चमत्कार और उसी चक्कर में रह जाते, जो रस महाराज जी पिला रहे थे, जो प्रेम का रस पिला रहे थे, उस तक वो नहीं पहुंच पाते थे। किसी किसी ने पाकर खोया, किसी किसी को भाते, किसी किसी ने वो रस प्राप्त तो किया लेकिन उनके अंदर नहीं ठहरा, वो रस को प्राप्त करके भी और वो चला गया, और किसी किसी को बहुत भा गया। साक्षात सदगुरु अंदर से बरसाते अपनी वाणी। अब ये सारी चीजें फिर से महाराज जी कह रहे हैं, ये जो रस के प्याले चल रहे हैं, भर भर प्याले, सब भक्तजन डूब रहे हैं, मधुर वाणी चल रही है, मुरलिया बज रही है, सब कुछ अंदर से सतगुरु कर रहे हैं। सतगुरु मेहर की बरसातें कर रहे हैं, जैसे कल पद्मा ने भी गाया था कि बरसाई है माशूक ने मेहर की बरसातें। तो सतगुरु अंदर से मेहर की ये बरसात बरसा रहे हैं, साक्षात अंदर विराजमान है। लगा किसी को अमृत जैसा और किसी को बस पानी। और जब ये मेहर की बरसातें हो रही हैं तो किसी किसी को तो केवल वो पानी ही लगा, और किसी किसी को तो वो अमृत लगा कि जैसे अमृत बरसता हो। वर्षा में जो मेघ बरसते, वृक्ष आम और इंद्रायण दोनों ही इस पावन ऋतु का जल कण पीते हैं पावन। महाराज जी कह रहे हैं जब बारिश होती है, मेघ आते हैं, मेघ बरसते हैं, तो वो आम के वृक्ष पर, और इंद्रायण भी एक वृक्ष है, दोनों पर समान रूप से वर्षा आती है, बूंदें पड़ती हैं, और दोनों ही उस पावन ऋतु का जल कण पीते हैं। किंतु एक में मीठापन बढ़ता है, एक में कड़वाहट। किंतु एक मीठा वृक्ष है, मीठा फल देने वाला वृक्ष है, तो उस जल से उसकी तो मिठास बढ़ती है, और जो वो कड़वा फल देने वाला है तो उसकी तो कड़वाहट बढ़ेगी। सुंदर साथ जी हम लोग के लिए कि जो मीठी प्रवृत्ति के हैं, जिनमें सतोगुण प्रधान है, ऐसी मेहर की बारिश होती है। जब ऐसे मेहर धनी लुटाते हैं तो उनके अंदर वो सतोगुण और प्रधान होता, और भाव उस व्यक्ति के अंदर आते हैं, और जिसके अंदर विकार ही विकार है तो उसको ये रस भी नहीं उसको अमृत कर पाता, उसकी जो कड़वाहट है। क्योंकि अब बारिश तो सेम हो रही है, मेहर तो सब पर सेम एक जैसी हो रही है, लेकिन कोई कितना ले पाता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि ये उसके भाव कैसे हैं, कौन कितना ले पा रहा है। तो यहाँ महाराज जी ने ये उदाहरण के द्वारा बताया, दो वृक्षों के उदाहरण से। अब आज की हम अभी तक यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी